हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। हम लेकर चल रहे हैं वैद्युत धारिता के न्यूमेरिकल्स। सेकंड पार्ट इसका आज हम स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी जल्दी आ जाइए स्टूडेंट्स और बुक ले लीजिए। कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा ले पाएँ। तो आइए स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। एक समांतर प्लेट क्वेश्चन है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेटों का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 75 न्यूटन प्रति कूलम्ब है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। तो किसी भी क्वेश्चन को हल करते समय एक जनरल पैटर्न रहता है कि आप सबसे पहले दी गई वैल्यूज़ को कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया है प्लेटों का क्षेत्रफल, तो हम लेकर चल रहे हैं प्लेटों का क्षेत्रफल एंड दैट इज़ ए। ये है हमारे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ज़्यादा बेटर होता है कि हम गिवन वैल्यूज़ को एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लें। तो इसको हम लिख सकते हैं 50 और सेंटीमीटर को मीटर में 10 की घात -2 स्क्वायर है चूँकि, तो 10 की घात -4 और ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो क्षेत्रफल लिया, उसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। आगे कहता है दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें गिवन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दैट इज E। ये गिवन है 75 और न्यूटन पर कूलम। ठीक है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना करिए, ये हमसे ज्ञात कराना चाहता है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी वैल्यूज़ हैं हमने कलेक्ट किया, क्या हमें फाइंड आउट करना वो हमने देखा है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। हम सिग्मा को लिख सकते हैं Q अपॉन A अपॉन एप्सिलॉन 0 और यू कैन राइट Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। हमें फाइंड आउट करना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू E और इंटू A एप्सिलॉन 0। E हमारे पास गिवन है, A हमारे पास गिवन है, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हम जानते हैं। तो नाउ वी सब्स्टिट्यूट वैल्यूज़। तो हम सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज़ को। तो E का मान गिवन है 75, A का मान गिवन है 50 इंटू 10⁻⁻4 और एप्सिलॉन 0 है 8.85 और इंटू 10⁻12। ठीक है। इसको जस्ट सोल्व आउट करके लाएं तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ रही है 3.32 और इंटू 10⁻12 कूलम। ठीक है। तो इस तरीके से जो भी हमारे पास गिवन फार्मूला हो उसको पहले हम अदर फार्मूलोज को पुटअप करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लेते हैं एंड देन आफ्टर वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं। तो इस प्रकार से ये था क्वेश्चन नंबर 10 और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। 2009 एंड 14 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2009 और 14 दो बार आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 12। ये कहता है दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को हल करते समय सबसे पहले हम गिवन की गई वैल्यूज़ को लेते हैं। तो दिया है आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो हमें दिया है आवेश का पृष्ठ घनत्व। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? सिग्मा। तो सिग्मा हमारे पास है 1.770 इंटू 10⁻11 और मात्रक है कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। ये गिवन है
प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तथा विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करिए। तो हमें निकालना है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमसे फाइंड आउट कराना चाहता, इट मीन्स ई हमसे फाइंड आउट कराना चाहता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ई इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के। चूँकि यहाँ पर पैरावैद्युत पदार्थ नहीं गिवन है तो के मीन्स 1, यानी वायु संधारित्र काउंट होगा, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन है, सिग्मा की वैल्यू गिवन है, एप्सिलॉन 0 की वेल नोन क्वांटिटी है, तो हम दोनों का मान सब्स्टिट्यूट करें तो सिग्मा इज इक्वल टू है 1.770 इंटू 10⁻11 अपॉन एप्सिलॉन 0, इट मीन्स 8.85 और इंटू 10⁻12। ठीक है, तो इस तरीके से 12 पावर ऊपर जा कर के क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी। तो 12 पावर ऊपर प्लस, तो एक पावर बचती है, उसको यहाँ एडजस्ट कर दें तो वी कैन राइट 17.70 अपॉन 8.85। इसको डिवाइड करें तो जस्ट आता है हमारा 2.0 और न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी 2.0 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर है 16। पढ़िए जरा क्वेश्चंस को, क्या कहता है, क्या क्या वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, क्या हमें फाइंड आउट करना है। गिवन है 0.004 माइक्रोफैरड धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र को बनाने में कागज के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी यदि कागज का परावैद्युतांक 2.5 और मोटाई 0.025 मिलीमीटर हो। तो हमें सबसे पहले गिवन किया है धारिता, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन है 0.004 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। गिवन है माइक्रो फैरड, तो हमने साथ साथ उसको फैरड में कन्वर्ट कर लिया है। 1 2 3, इसको भी हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 4, और 10⁻1 2 3 पावर माइनस की और आएंगी तो -9 फैरड। ठीक है, कागज के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी यदि कागज का परावैद्युतांक, इट मीन्स हमें गिवन है परावैद्युतांक जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के, दैट इज़ 2.5, और प्लेटों की मोटाई, जो कागज लगाया है वो प्लेटों के बीच की दूरी होगी, तो इट मीन्स स्मॉल d 0.025 मिलीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 0.025 इंटू 10⁻³ मीटर। 1 2 0 को हम डेसिमल को हम 1 2 डिजिट डिस्प्लेस कर रहे हैं तो नेगेटिव की पावर 2 और आएंगी, तो वी कैन राइट 2.5 10⁻⁵ मीटर। डियर स्टूडेंट, कोशिश करें कि एसआई सिस्टम को अडॉप्ट करें, एसआई सिस्टम में साथ साथ कन्वर्ट करके वैल्यू रखें, मिस्टेक होने के चांसेस कम होते चले जाएंगे। अब आपसे पूछना चाहता है कि क्षेत्रफल, कागज के क्षेत्रफल की कितनी आवश्यकता होगी, कितने क्षेत्रफल के कागज की आवश्यकता होगी, वो हमसे फाइंड आउट कराना चाहता है। तो संधारित्र यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला C इज इक्वल टू होता है KA एप्सिलॉन 0 अपॉन D, एंड वी कैन फाइंड A इज इक्वल टू होगा C इंटू D और अपॉन K एप्सिलॉन 0। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, C धारिता गिवन है जो कि हमारे पास है 4 इंटू 10⁻⁻, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं हम, तो C का मान है 4 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, D 2.5
2.5 और गुणा 10 की घात -5। के का मान गिवन है 2.5 और एप्सिलॉन 0 8.85 10 की पावर -12। 2.5 से जस्ट ये कैंसिल हो जाएगा। पावर्स का रिकलेक्शन करें, 12 पावर ऊपर जाकर प्लस होंगी, 9 और 5 14 पावर पहले माइनस की हैं, 12 प्लस की आ जाएंगी, तो 4/8.85 और 10 की पावर कितनी प्लस हैं 14 और 12, तो 2 पावर्स, ठीक है। इट मीन्स 400/8.85 मीटर स्क्वायर इतने एरिया की आवश्यकता होगी। और इसको जस्ट आप सोल्व करके अगर लाते हैं तो आंसर आ रहा है 4.5, 10 की पावर यहाँ -2 आ रही है, तो इसको आप एडजस्ट नहीं करें, इसको एज इट रहने दीजिए। 4, 9 और 5 14 माइनस की हैं, 12 प्लस ऊपर जाके प्लस होंगी, तो -2, और इसको जस्ट सोल्व करके अगर आप लाएं तो ये वैल्यूज़ आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 4.5, 4.5 गुणा 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से 4/8.85 इंटू 10 की पावर -2 अगर इसको सोल्व करके लाएं तो वैल्यूज़ आती है लगभग 4.5 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से कुछ सिंपल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं। अगर कुछ जनरल फार्मूले हमारे पास लर्न हैं तो उनकी सहायता से मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स को हम हल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स